नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल होगी जारी। 43 सीटों के लिए प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रांची में कल होगी बैठक। राजद नेता तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। 19 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी आएंगे रांची। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची शीघ्र हो सकती है जारी। 19 अक्टूबर के बाद होगी झामुमो और कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। केंद्र सरकार ने ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का किया फैसला। नया नियम अगले महीने की 1 तारीख से होगा लागू। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण कल तक रांची, खूंटी, लोहरदगा समेत कोल्हान और संताल के जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इसके साथ ही पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 30 अक्टूबर को प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज पत्रकारों को बताया कि नामांकन की प्रक्रिया दिन के 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगी। आपका नॉमिनेशन के लिए ऑफिस निर्धारित है। उसी ऑफिस का 100 मीटर के अंदर केवल 3 व्हीकल अलाउ की जाएगी। आरओ चैम्बर के अंदर प्रत्याशी प्लस 4 आदमी अलाउ कर सकते हैं। आपका रजिस्टर्ड अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एवं निर्दलीय कैंडिडेट के लिए 10 प्रपोजल चाहिए। इधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कल रांची में एक बैठक होगी। बैठक में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा वाम दल के भी कई नेता शामिल होंगे। आज रांची पहुंचे कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पत्रकारों को बताया कि सीट बंटवारे में कोई पेंच नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशियों की सूची 19 अक्टूबर के बाद जारी होगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि परसों राहुल गांधी रांची आएंगे। 19 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ झारखंड प्रदेश के जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से वो इंटरेक्शन करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसका कंप्लीट 3-4 घंटे का डिटेल डिस्कशन है। उनके इश्यूज क्या हैं, उनके डिमांड्स क्या हैं, तो उसको लेकर के वो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और वो पूरा दिन उनका सामाजिक संस्थाओं के लिए है उस दिन। भाजपा शीघ्र अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इस सूची में करीब 40 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान से बातचीत के बाद ही एनडीए घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जाएगा और इसके बाद ही भाजपा द्वारा पहली सूची जारी किए जाने की संभावना है। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईचागढ़ विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी को ही टिकट देने की मांग की है। इस सिलसिले में आज कोल्हान क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे और पार्टी नेताओं को अपनी भावना से अवगत कराया। पार्टी के युवा नेता अंकुर सिंह ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा सीट पारंपरिक रूप से भाजपा की रही है और किसी भी हालत में यह सीट किसी दूसरे दल को नहीं दिया जाना चाहिए। इस मसले पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन करने में किसी न किसी को त्याग करना ही पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं से आला कमान को अवगत करा दिया जाएगा। स्वाभाविक है, कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। फिर से जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी का कोई त्याग करना पड़ता है और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। राज्य में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर हटाने का काम शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नगर निगम अधिकारियों को नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। इस बीच सांसद और विधायक के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल
AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग ने पहल तेज कर दी है। राज्य भर में मतदाता जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में कल रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 881 कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कार्यक्रम में 81 नामचीन कलाकार शामिल होंगे। कल 881 फेस्टिवल जयपाल सिंह स्टेडियम में शुरू हो रही है। इसमें 81 नामी आर्टिस्ट वो भाग लेंगे। 81 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका थीम में अपने कलाकार का दिखाएंगे। इसमें आम वोटर भी आमंत्रित है। उसके माध्यम से इलेक्शन का संबंधित कितना भी सर्विसेज है, फैसिलिटी, इंफॉर्मेशन है, वो भी वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। उधर लोहरदगा जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बैलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा भी शामिल हुए। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। लोहरदगा के सभी मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। विशेष तौर पे हमारे जो अर्बन एरियाज हैं और हमारे जो यूथ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। गोड्डा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा में 20 नवंबर को होने वाले द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर 3 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महागामा में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसमें पोड़ैयाहाट विधानसभा के लिए DCLR, गोड्डा एवं महागामा के अनुमंडल अधिकारी RO के पद पर नामांकन लेंगे। आकाशवाणी के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। केंद्र सरकार ने ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर में कहा कि नया नियम अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। हालांकि इस साल 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला समेत कुल्हान और संताल के जिलों में आज और कल गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है। पिछले कुछ दिनों से जो मध्य इलाके झारखंड, रांची समेत सेकेंड हाफ से हल्की बारिश देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक निम्न अवदाब बना हुआ है। तो मॉइस्चर जो आ रहा है तो झारखंड में तमिलनाडु तट के नजदीक पहुंचेगा तो 17-18 में आपको पूरा जो कोल्हान और संथाल का इलाका है, साथ में जो मध्य का इलाका है, वहां पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। चेतावनी की बात की जाए कि जब गर्जन वज्रपात जैसी स्थिति बनती है तो पेड़ के नीचे ना रहें, पोल के नीचे ना रहें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सावधानी से इस्तेमाल करें। बच्चों को बाहर उस समय खेलने जाने से रोकें। ISSF निशानेबाजी के विश्व कप के फाइनल में भारत के विवान कपूर ने पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले अनंतजीत सिंह ने नई दिल्ली में स्किट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अनंतजीत ने तीसरे स्थान को हासिल करने के लिए 50 में से 43 निशाने लगाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना कल होगी जारी। 43 सीटों के लिए प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन पत्र। इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रांची में कल होगी बैठक। राजद नेता तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। 19 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी आएंगे रांची। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची शीघ्र हो सकती है जारी। 19 अक्टूबर के बाद होगी झामुमो और कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। केंद्र सरकार ने ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने का किया फैसला। नया नियम अगले महीने की 1 तारीख से होगा लागू। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण कल तक रांची, खूंटी, लोहरदगा समेत कोल्हान और संताल के जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने वज्रपात की चेतावनी भी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।